आज मीडिया का बहुत महत्व है देश और दुनिया में। अनपढ़ आदमी हो या पढ़ा लिखा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, टीवी ज़रूर देखता है और आपके चैनलों को देखता है। ऐसे माहौल में ये जो आज की खबर, इसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़, जिससे देश मजबूत हो के हम आने वाले 25 साल में विकसित देश की श्रेणी में कैसे आएँ, इस प्रकार की न्यूज़ बना के चलाओगे तो समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को भी ख़त्म किया जा सकता है। चाहे वो राजनीतिक बात हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सारी चीज़ों पर मुझे लगता है ये चैनल आपका आज की खबर चलाएगा। लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर, मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, 8 साल लगभग हो गए। जो एक विकास की बात हो रही थी कि देश में विकास की एक बयार चलेगी, इस विकास को आप कैसे देख रहे हैं 8 साल के? देखिए, इस 8 साल में हमें तो ये पता है, मेरा क्षेत्र पड़ता है भिवानी महेंद्रगढ़। अगर मैं नारनौल के आखिरी छोर से भी दिल्ली आना चाहूँ या मैं चंडीगढ़ जाना चाहूँ तो पहले जितना समय लगता था उससे आधे समय में मैं चंडीगढ़ पहुँच जाता हूँ। रेल में कहीं से कहीं जाना पड़े तो मेरे भिवानी, नारनौल और महेंद्रगढ़ से सारा देश जुड़ा हुआ है। लंबी ट्रेन, समय पर रेलगाड़ियाँ, ये मुझे लगता है पहली दफ़ा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। देखा जाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए स्पेशली क्या कुछ किया हुआ है, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जो भी बजट जारी होता है केंद्र से, जो जारी होता है राज्यों को अक्सर भेजा जाता है, लेकिन विकास कार्य कहीं ना कहीं अधूरे पड़ जाते हैं। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसे कैसे देखते हैं? हरियाणा का कितना विकास हुआ? देखिए, आज के दिन हरियाणा प्रदेश वेलफेयर के नाम पर शायद देश के सभी प्रदेशों में अग्रणीय है और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है, चाहे वो किसान की बात हो, पेंशन की बात हो। यानी एक चीज़ नहीं है, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि 40% आबादी को हेल्थ कवर किया जाए, 40% आबादी को। और थोड़े नहीं, 28-29 लाख कार्ड बन चुके होंगे या बनने जा रहे हैं प्रदेश में। 5 लाख तक का उनका सीधा बेनिफिट मिलेगा। और सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट पैनल पर बहुत हॉस्पिटल हैं, अपने नज़दीक से नज़दीक अस्पताल में भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकता है। अगर हम पेंशन को देखें तो पेंशन इतनी है, एक आम परिवार में 2 बूढ़ा बूढ़ी हैं तो आज वो तकरीबन 5,500 रुपये से ज़्यादा तो पेंशन लेते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट के हिसाब से किसान का पैसा अलग जाता है। बहुत सी ऐसी पॉलिसी हैं, खासकर एससी और बीसी के लिए, जहां घर बैठे पैसा मिलता है। और अब तो जो हेल्थ कवर किया है, जिसको हम चिरायु के नाम से नई योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। ये ठीक है। एक भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है, मिलावट और भ्रष्टाचार, और ये कैंसर की तरह देश में फैला हुआ है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, लेकिन ये कि पुरानी बीमारी है। सभी लोग इसका जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, साथ नहीं देंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं इस आपके नए चैनल के माध्यम से इसकी शुभकामनाएं भी, और इसके माध्यम से प्रदेशवासियों से, देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें सबको आगे आना चाहिए। सर, देखा जाए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हुए हैं। एक उनका स्टेटमेंट अभी पिछले दिनों आया कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाने निकले हैं। तो नफ़रत की जो बात कर रहे हैं, वो क्या नफ़रत की बात कर रहे हैं? और इस यात्रा को, कांग्रेस की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? पता नहीं, मैं तो इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को, वो जो उनकी अपनी भाषा है नफ़रत और प्यार की, विद इन कांग्रेस एक दूसरे से इतनी नफ़रत हो रही है कि उन्होंने आपस में वो नफ़रत पहले विद इन कांग्रेस मिटा देनी चाहिए, ताकि कांग्रेस एकजुट हो। क्योंकि विपक्ष का रहना भी देश में ज़रूरी है। मैं पिछले 2 लोकसभा के चुनाव देखे हैं और दोनों में विपक्ष का दर्जा कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, जिसने इतने सालों तक केंद्र और प्रदेशों में राज किया हो, और वो छोटे छोटे घटकों में बट के उनकी स्थिति आ होगी हो, तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस तो अपनी पार्टी को एकजुट होकर, जिस प्रकार वो भारत की
एकजुटता की बात करते हैं, सबसे पहले कांग्रेस को एकजुट करना चाहिए ताकि विपक्ष अपना रोल निभा सके। सर बात की जाए आपके निर्वाचन क्षेत्र की, तो आपने अपने क्षेत्र में अपनी क्षेत्र की जनता के लिए अभी तक क्या कुछ किया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए? भारत सरकार का बजट, प्रदेश का बजट और भारत सरकार का बजट का बड़ा हिस्सा हर प्रदेशों को मिलता है। वो किसान के वेलफेयर के नाम पर भी है, यूथ के नाम पर भी है, वेलफेयर के नाम पर भी है, महिलाओं के नाम पर भी है, हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर भी है, रोड और रेल के नाम पर भी है, बिजली के नाम पर भी है, पानी के नाम पर भी है। आप देखोगे जिस प्रकार हर मेरा ही उदाहरण के तौर पर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तीनों में मेडिकल कॉलेज का बनना, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बना देना, अलग अलग आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बना देना, हेल्थ की बात हो, एजुकेशन में हर 20 किलोमीटर के दायरे में हर जगह महिला कॉलेज का बना देना हो, ये कुछ एजुकेशन, हेल्थ और इसी प्रकार पानी के बारे में सरकार पूरी तरह से अच्छा पैसा खर्च कर रही है। रिमॉडलिंग नहर की बात हो या उनके ऊपर पंप हाउसों की रिप्लेस या नए पंप लगाने की बात हो, मैं मान के चलता हूँ सड़क से लेकर बिजली तक और गांव से लेकर शहर तक कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर काम ना चला हो। एक आखिरी सवाल, चूंकि देखा जाए तो विकास की बातें हो रही हैं और आपके क्षेत्र में भी अच्छा विकास हुआ है, लेकिन किसान आंदोलन चूंकि इसी गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में हुआ था, सरकार लाई थी किसान बिल, जिसको सरकार ने कहा कि किसानों को हमारी बात नहीं समझ में आई तो मैं कृषि बिल वापस भी लेता हूं। मोदी गवर्नमेंट ने कृषि बिल वापस भी लिया। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो किसान पंचायतें हैं वो कहीं ना कहीं मीटिंग आज भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिख रही हैं। आप चूंकि किसान परिवार से भी आते हैं, किसान परिवार के होने के नाते किसानों को अच्छी तरह से समझते हैं, खेती अच्छी तरह से समझते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आज भी मोदी सरकार से किसान नाराज है? देखिए, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और आपने ये मानना पड़ेगा देश और दुनिया में खेती अभी घाटे का सौदा है। खेती के अंदर वो फायदा नहीं है जो सर्विस सेक्टर में है, जो इंडस्ट्री में है, जो व्यापार में है, उतना फायदा खेती में नहीं है। तो इसलिए खेती करने वाला किसान देखता है कि इसकी पोजीशन तेरी तुलना में ज़्यादा बेहतर है। और अच्छी बात है, किसान यूनियन फिर अपनी बात को उठाते हैं और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उनको अच्छा काम पसंद नहीं आया तो अपना विड्रा कर लिया। तो मैं ये मान के चलता हूँ इस डेमोक्रेसी में सब कुछ चलता और चलना चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे चौधरी धर्मवीर सिंह जी, जिनका कहना था कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार से लेकर विकास कार्य को गति दी है और ये विकास कार्य की गति चूँकि निरंतर बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ किसान जो है उनका ये राइट बनता है, अधिकार बनता है कि जिस चीज़ की कमी हो वो सरकार से मांग कर सकते हैं, अपना आंदोलन कर सकते हैं, अपनी पंचायत कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राज बिष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।